वेलकम बैक दोस्तों। आज हम फिल करने वाले हैं एफएमजी का एक फॉर्म, एफएमजी दिसंबर 2024 जो कि 12 जनवरी 2025 को कंडक्ट होने वाला है, उसका एक फॉर्म। तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं एफएमजी लॉगिन, और फर्स्ट पेज पे आपको पीडीएफ फाइल दिखेगी। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले कभी एफएमजी नहीं दिया तो यस एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लिंक आपको दिख जाएगा एनबीएमएस का, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एनबीएमएस का ऑफिशियल पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहें तो अपने जून 2024 में अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा है तो एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करके अपनी पुरानी फाइल भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बट इस केस में हमने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं दिसंबर 2024 वाला एप्लीकेशन को फिल करके सबमिट करने। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन लिंक पे। सबसे पहले आपको क्लिक करना है रजिस्टर पर। रजिस्टर पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है, और क्योंकि यही बेसिक डिटेल्स एक बार एंटर हो जाएंगी तो वो चेंज नहीं होंगी और वो मेन फॉर्म में भी शिफ्ट हो जाती हैं। आपको यहाँ पे आई एम एप्लीकेंट सेलेक्ट करना है अगर आप एप्लीकेंट है तो, और नहीं है तो आई एम नॉट द एप्लीकेंट। यहाँ पे हम एप्लीकेंट है, सबमिट क्लिक करेंगे और फिर नीचे की साइड में स्क्रॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। एक बार आप ये जरूर पढ़ लीजिए। मेक श्योर कि आप कंपैटिबल डिवाइस या फिर ब्राउजर का यूज कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। और यहाँ पे आपके जिस भी डिवाइस से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वहाँ पे कैमरा होना चाहिए, क्योंकि एक लाइव फोटोग्राफ भी क्लिक करनी होती है आपको। ये कुछ डिटेल्स है प्राइवेसी नोटिस के, आपको आई एग्री पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में आपके सामने ये फॉर्म डिस्प्ले हो जाता है। इस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बेसिक डिटेल्स हैं, हर किसी को इनकी इन्फॉर्मेशन पता होगी। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कुछ नया, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट है, वहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आप बेसिक डिटेल्स तो जानते ही हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेक श्योर कि सही से एंटर करें, दोनों पे ओटीपी वेरिफिकेशन होता है। देन आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर आपको ये डिजिट्स एंटर करने हैं, फिर प्रीव्यू पे क्लिक करके रीवेरीफाई पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद सबमिट कर देना है। एंड सबमिट करने के बाद आपके पास एसएमएस के थ्रू एंड ईमेल आईडी पे आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको सिंपली क्लिक करना है लॉगिन पर। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स एंटर करने हैं। हमारे पास डिटेल्स आए हुए हैं, हमने यहाँ पे एंटर करके फिर लॉगिन कर दिया इसको। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपके बेसिक डिटेल्स शो हो जाएंगे, बिकॉज आपने थोड़ी देर पहले जो साइन अप किया था ना, वहाँ से सारे डिटेल्स पिक कर लेंगे। आपको क्लिक करना है अब गो टू एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। फिर आप यहाँ पे ऐसा पेज ओपन होता हुआ देख सकते हैं। फिर से आपको इंस्ट्रक्शंस दिख रहे होंगे कंपैटिबल ब्राउजर एंड मोबाइल डिवाइसेस वगैरह के बारे में। यहाँ इसको क्लोज कर दीजिए एंड देन आफ्टर आप फॉर्म को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। कुछ डिटेल्स आपकी प्री फिल्ड होंगी, पर्सनल डिटेल्स, जब आपने अकाउंट साइन अप किया था तब वहाँ से उसने डिटेल्स पिक कर लिए हैं। बाकी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आपको खुद डालने हैं। यहाँ पे ये कुछ 5-6 स्टेप में कंप्लीट होता है पूरा प्रोसेस। आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल, फिर कम्युनिकेशन डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर टेस्ट सिटी, फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड पेमेंट। इसके बाद में आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। बहुत इजी है, ऐसा कुछ टफ, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बट हाँ, फिर भी कहीं पे लगेगा कुछ डिफरेंट है तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ इस वीडियो को। तो अब हम क्विकली यहाँ पे एंटर कर देते हैं सारी डिटेल्स जो भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आफ्टर जो सेक्शन आपके सामने ओपन होगा वहाँ पे आपको आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स एंटर करने हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो अलग अलग एड्रेस यहाँ पे शो हो रहेंगे, कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों ही सेम है तो आप यहाँ पे यस और नो ऑप्शन वाले में से यस को टिक कर दीजिएगा। जो नीचे पूछ रहा है आपसे परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है या नहीं, यस पे टिक कर दीजिए। एक एड्रेस फिल कीजिए, नेक्स्ट एड्रेस अपने आप फिल हो जाएगा। और अगर अलग अलग है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है करंटली आप जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस। अगर वो एड्रेस पासपोर्ट के एड्रेस से यानी कि परमानेंट एड्रेस से अलग है तो आप अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा सेम ही फिल कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब हम यहाँ पे क्विकली डिटेल्स को फिल करते हैं एंड देन आफ्टर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको एंटर करने हैं अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स। सबसे पहले 10+2 यानी कि 12th के मार्क्स की डिटेल्स एंटर करने हैं आपको। ध्यान रखिएगा करेक्ट डिटेल्स यहाँ पे एंटर करें। एग्रीगेट परसेंटेज अपने आप यहाँ पे फिल हो जाता है एंड देन आफ्टर आपको एंटर करना है आपके कंट्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस। ये ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए, कंट्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ की क्वेरी रहती है, अगर उन्होंने कभी भी ट्रांसफर लिया है या फिर वो यूक्रेन से हैं जिन्होंने कॉलेज बीच में ट्रांसफर किया था ड्यू टू वॉर, तो फिर क्या उन्हें अपने पुराने कॉलेज की डिटेल्स एंटर करना है या फिर नए कॉलेज की डिटेल्स जिसमें वो अभी ट्रांसफर होकर गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि जिस कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं, जिस कॉलेज की डिग्री आपके पास है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने हैं। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे करेक्ट डिटेल्स एंटर करें। बट यस, कहीं पे जरूरत हो तो आप अपने पुराने कॉलेज के एडमिशन लेटर को भी अप्लाई करके रख सकते हैं, उनको साथ में अटैच करके शेयर कर सकते हैं जब भी रिक्वायरमेंट हो मेडिकल काउंसिल को। अब आती है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आपको वो डेट एंटर करना है जब आपने अपना फर्स्ट कॉलेज ज्वाइन किया था।
वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आएगा। और जब आपने पास किया अपने अगले कॉलेज को, जब आपने ट्रांसफर ले लिया, जिस नए कॉलेज से आप ग्रेजुएट हुए हैं, उसका डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे एंटर करना है। टोटल ओवरऑल जो एमबीबीएस का कोर्स का ड्यूरेशन है ना, आपको वो एंटर करना है अपना। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपको यहाँ पे जो नया कॉलेज आपने ज्वाइन किया उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ पासिंग लिखनी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपको टोटल एमबीबीएस करने में आपको कितना टाइम लगा, उनकी डिटेल्स वहां पे एंटर करनी है। यहाँ पे क्विकली डिटेल्स फिल करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर। अब इस एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले सेक्शन में सबसे पहली चीज जो आपसे पूछी जाती है, दैट इज अबाउट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। क्या आपके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है? अगर है तो यस टिक कीजिए, नहीं है तो नो करिए। हमारे केस में हमारे पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो हम नो टिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने जो ऑप्शन आता है, क्या आपने अपना प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन बिफोर 2002 किया था या फिर 13 से लेकर के 14, 2013 से 14 के बीच में ज्वाइन किया था, जिस वक्त आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। तो ऐसा कोई केस है तो बिल्कुल नहीं है। हमारे इस केस में 2018 में ज्वाइन किया था हमने। क्या आपके पास नीट यूजी स्कोर कार्ड है? आफ्टर मई 2018 ये कंपलसरी है, तो यस हमारे पास है। फिर आपको एंटर करना है अपना नीट यूजी का जो रोल नंबर है वो। उसके बाद में आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, क्या आप पहले कभी रेस्ट्रिकेट हो रखे हैं मेडिकल कोर्स के ड्यूरेशन में? नो। क्या आप डी बार हुए हैं पहले एफएमजी एग्जाम देने में? नो। क्या आप पहले एफएमजी एग्जामिनेशन में अपेयर कर चुके हैं? यस। तो जिस स्टूडेंट का मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो पहले अपेयर हो चुकी हैं। जून 2024 वाला उन्होंने एग्जाम दिया और अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम 2024 वाला क्लियर नहीं कर पाई। उनके टोटल मार्क्स आए थे 138। तो अब आपको अपना यहाँ पे एफएमजी रोल नंबर एंटर करना है और फिर जो रिजल्ट आया था वो एंटर करना है। यहाँ पे हम क्लिक करने वाले हैं फेल। सही से सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने जो पेज ओपन हुआ है, जो सेक्शन है, वहां पे आपको अपनी प्रायोरिटी वाइज कौन सी सिटी में आपको आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से चॉइस फिल करना है यहाँ पे। सो टेस्ट नंबर 1 आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट होनी चाहिए, फिर सिटी 2 में सेकंड प्रायोरिटी, फिर ऐसे सिटी 3, सिटी 4 आपको फिल करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब हमारे पास ओपन है फाइनल सेक्शन, जहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ सिग्नेचर्स वगैरह अपलोड करने हैं और इसके बाद में आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा पेमेंट करने के बाद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ चीजें आपको अपलोड करने के लिए, हियर टू अपलोड करेंगे तो अपलोड कर सकते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिसको कि मेरे ख्याल से आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना चाहिए। अगर इसको मिस कर गए तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। सबसे पहली चीज, जो आप फोटोग्राफ अपलोड करने वाले हैं वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। जो कि आप क्लियरली यहाँ पे रिटर्न देख सकते हैं कि आपका जो भी रीसेंट फोटोग्राफ आप अपलोड करने वाले हैं वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लाइव फोटोग्राफ आप डिवाइस से कैप्चर करेंगे और वो रीसेंट फोटोग्राफ आप जो अपलोड करेंगे, दोनों मैच कर लेगा सिस्टम, और उसके बाद में अगर मैचिंग नहीं हुई तो फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। एक और चीज, जिस भी सिस्टम पे आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो, मेक श्योर कि उस डिवाइस पे कैमरा हो, तभी आप उस पर लाइव फोटो कैप्चर करके अपलोड कर पाए। आपको जितने भी अपलोड करने वाले सेक्शंस दिख रहे होंगे, उनके जस्ट एंड में एक आई बटन है। जब आप उस पर माउस पॉइंटर को वेव ऑफ करेंगे, होवर करेंगे, तो वहां पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपको डिटेल्स दिख जाएंगे। छोटी फाइल्स के लिए, फॉर एग्जांपल सिग्नेचर के लिए, थंब इंप्रेशन के लिए जो कि लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन है, और फोटोग्राफ के लिए आपको मिनिमम फाइल साइज है 50 KB, मैक्सिमम फाइल साइज है 80 KB, और जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका जो भी फाइल होना चाहिए। बाकी जितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे कि आपका पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपका नीट यूजी सर्टिफिकेट है, या फिर आपका पासपोर्ट है, तो ये चीजें ओनली पीडीएफ में एक्सेप्टेड है, और मिनिमम फाइल साइज 50 KB, मैक्सिमम 400 KB की फाइल साइज हो सकती है। तो ये डिटेल्स एक बार ढंग से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इनको आप अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा। एक वेबसाइट में आपके साथ शेयर कर देता हूं, जहां पे आप इजीली इमेजेस एंड पीडीएफ को दोनों को अपने हिसाब से साइज वाइज कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है pdf.pi7.org, images.pi7। इस वेबसाइट पे आप इजीली जाकर के अपने इमेज एंड पीडीएफ फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सारी फाइल्स हमने करेक्टली अपलोड कर दी है। एक और चीज, फाइल्स को अपलोड करने के बाद आपको ये व्यू बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना कंपलसरी है, बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते फॉर्म में। अब ये पेज को स्क्रॉल कीजिए नीचे, यहाँ पे आपको 2 चेक बॉक्स दिख रहे हैं, उनको चेक कर दीजिए, टिक कर दीजिए। फिर उसके बाद में ये 7 कैरेक्टर्स एंटर कीजिए। फिर उसके बाद क्लिक करना है आपको प्रीव्यू बटन पे। बिना प्रीव्यू करे भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रीव्यू कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए सारे डेटा डिटेल्स को, क्योंकि इस पॉइंट पे आप चाहें तो बैक जाकर के अपने सारे डेटा को फिर से एडिट करके एंटर कर सकते हैं, नया डिटेल्स डाल सकते हैं। बट एक बार ये फॉर्म सबमिट हो गया ना, फिर आप सारी डिटेल्स चेंज नहीं कर पाएंगे। इवन जो एडिट विंडो ओपन होगा उसमें भी आप सारी डिटेल्स चेंज नहीं कर पाएंगे। कुछ डिटेल्स वहां पे चेंज कर सकते हैं, स्पेशली जो अपलोड करने वाला सेक्शन है, जहां पे आप फाइल डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, वो चेंजेस हो जाते हैं इजीली। बट बाकी ज्यादातर चीजों को आप एडिट नहीं कर
कर पाएंगे एडिट विंडो के वक्त में भी। सो मेक श्योर कि जो चीज़ें आपको करनी है फाइनली अभी रीचेक कर लीजिए और यहीं पे सब कुछ ठीक कर लीजिए। एंड देन आफ्टर आपको सिंपली क्लिक करना है सबमिट बटन पे। आपके सामने ऐसा पेमेंट पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपने कार्ड डिटेल्स वगैरह या फिर इंटरनेट बैंकिंग जहाँ से आपको पेमेंट करना है उनकी डिटेल्स एंटर कीजिए, पेमेंट को कंप्लीट कीजिए। इस पॉइंट पर जब ऐसा पेज ओपन हो रखा हो तो मेक श्योर कि आप अपने पेज को हटाएं नहीं, क्रॉस नहीं करें, बैक बटन नहीं दबाएं, रिफ्रेश नहीं करें, नहीं तो पेमेंट आपका अटक सकता है। हो सकता है कि आपके पेमेंट होने में कोई इशू आ जाए, फिर आपका फॉर्म अटक जाएगा। सो बेटर यहाँ पे आपको पेशेंटली वेट करना है। अपने आप थोड़ी देर में आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा, योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड पेमेंट इज सक्सेसफुल, एंड दैट इज ऑल। बहुत ईजी था प्रोसेस। यहाँ पे कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट लगे। हाँ, फर्स्ट टाइम जो फिल करते हैं फॉर्म उनके लिए थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है, थोड़ी एंजाइटी रहती है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, बट बिलीव मी बहुत इजीली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको राइट अपर कॉर्नर पे जो प्रिंट बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके इस फॉर्म को या तो अभी प्रिंट कर लीजिए या फिर एज अ पीडीएफ सेव करके रख लीजिए। और अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और फिर वहां पर भी आप हमसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। दैट इज ऑल। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।